जय श्री राम। आज का ये वीडियो रामायण का एक स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इतना महापराक्रमी राक्षस जिससे देव भी डर जाते थे वो 6 महीने तक सोता ही रहता था। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इसका कारण क्या था? क्या कोई बीमारी थी या बस ऐसे ही कोई आलस था? जानते हैं आज के इस वीडियो में। रामायण एक ऐसा नाम है जिसे सुनने के बाद हम सबके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। और इस रामायण में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ कहानियां जुड़ी हैं और जो हम सबको बहुत मोटिवेट करती हैं। रामायण में एक से बढ़कर एक महापुरुष और योद्धा थे और दूसरी तरफ रामायण में राक्षस भी थे, जिसमें हम सब जानते हैं कि रावण एक बहुत ही बड़ा विद्वान था और साथ ही साथ एक राक्षस भी था। रावण 3 भाई थे, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। इन तीनों भाइयों में कुंभकर्ण के बारे में हम सब ने सुना है और हम सब ने बचपन में रामायण में देखा है कि कुंभकर्ण कैसे सो जाता था 6 महीने के लिए। उसे उठाने के लिए कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि वो ऐसे नहीं उठता था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर कुंभकर्ण इतने लंबे समय के लिए कैसे सोता रहता था? क्यों सोता रहता था? कुंभकर्ण बचपन से ही अपने तीनों भाइयों में सबसे विशाल शरीर वाला बच्चा था। दिन ब दिन उसका शरीर बड़े से बड़ा होता जा रहा था और सभी लोग बहुत चिंता करते थे। कुंभकर्ण 4-5 नगरों का खाना वो एक दिन में अकेले ही खा जाता था। ये सब देख करके जितने भी देवी देवता थे बड़े परेशान रहते थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। एक बार कुंभकर्ण ने बहुत कठोर तपस्या की और उस कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अब ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश होकर उसे वरदान देने के लिए जा रहे थे, लेकिन सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर आपने इसको वरदान दे दिया तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि सभी को पता था कि कुंभकर्ण वरदान में मांगने वाला है इंद्र आसन। जी हाँ, यानी कि इंद्र का जो आसन है, क्योंकि कहा जाता है देवों के राज है इंद्र, तो अगर वो देव का राज बन गया तो सभी देवताओं को कुंभकर्ण के का कहना मानना पड़ेगा और वो सभी देवी देवताओं का राजा बन जाएगा। तो सभी देवी देवता अपनी ये परेशानी लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये प्रकृति का नियम है, तो कठोर तपस्या करेगा, मेहनत करेगा, उसको फल जरूर मिलेगा। कुंभकर्ण ने भी मेरी कठोर तपस्या की है और मैं उसकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तो मैं उसे वरदान दूंगा जरूर। लेकिन आप लोग चाहें तो इस बारे में सरस्वती जी से बात कर सकते हैं। अब माता सरस्वती तो बुद्धि की, ज्ञान की देवी है। सभी देवी देवता माता सरस्वती के पास जाते हैं और उनसे ये विनम्र आग्रह करते हैं कि जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा हो तब आप उसकी जीभ पर जाकर के बैठ जाइएगा। सरस्वती जी ने सारी बात को समझा और ये निर्णय लिया कि वरदान मांगते समय वो कुंभकर्ण की जीभ पर जाकर बैठ जाएंगे। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कुंभकर्ण से कि वरदान मांगो। कुंभकर्ण जैसे ही ब्रह्मा जी से वरदान में इंद्रासन मांगने जा रहा था, उसकी जीभ में सरस्वती जी जाकर बैठ जाती है और वो इंद्र आसन की जगह बोल देता है निद्रासन। जी हाँ, निद्रासन का मतलब सोना। और इस तरह से ब्रह्मा जी उसे ये वरदान दे भी देते हैं। ये कारण था कि कुंभकर्ण क्यों 6 महीने तक सोता रहता था। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था? तो इसका भी एक आंसर है। जब कुंभकर्ण को यह एहसास हो गया कि उसने वरदान में निद्रासन मांग लिया है, तो उसने तुरंत ब्रह्मा जी से कहा आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि 6 महीने के बाद तुम्हारी नींद खुलेगी और वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए। तो इस तरह से कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और वो 1 दिन के लिए जगता था, जिसमें वो खाना खाता था और अपने दैनिक कार्य करता था और उसके बाद फिर से वो सो जाता था। आई होप कि आज का ये रामायण से जुड़ा हुआ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लिसन कहानियाँ।